Hello, friends. Welcome to another video of RAKB रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्रेडिट कार्ड या लोन का पेमेंट ड्यू है तो बैंक या एनबीएफसी वाले आपको जरूर कॉल करेंगे और विजिट्स भी होगी। ये उनका काम है, क्योंकि ये कलेक्शन इंडस्ट्री का एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ग्राहक के भी कुछ अधिकार है। डेट कलेक्शन वालों को रिकवरी करने के लिए कुछ नियम है जिसका बैंक और एनबीएफसी को पालन करना होता है। अगर बैंक और एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट आपसे बदतमीजी करते हैं या परेशान करते हैं तो आप अपना बचाव कानूनी तरीके से कर सकते हो। यदि रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं तो आप हमारी पेड सर्विस का बेनिफिट्स ले सकते हैं और हरासमेंट से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। पेड सर्विस की डिटेल्स जानने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें। हमारी पेड सर्विस की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो आप हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में जरूर शेयर करें, और ये वाले वीडियो में सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आप हमारे वीडियोस को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर दूसरे कोई सोशल मीडिया पर देख रहे हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो करें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। धन्यवाद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। Very good morning. सुजीत Murai. Very good morning. Yes, Mr. Murai, my name is Mahadev. I am calling on behalf of Axis Bank. This call is in regards to your credit card bill. The call is being recorded for quality and training purpose. Your payment is pending from last 16 days, 3883, the last 4 digits of your credit card. Last billed amount is 3,73,432 rupees 26 paisa. Minimum amount is 45,021 rupees. You did not pay it on due date. What happened? भाई साहब, एक बात बोलूं मैं आपको? Sorry? एक बात कहूं मैं आपसे? बोलिए। हमें घंटा कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या कहा? अंग्रेजी में हमको गाली तो नहीं दी है ना? आपको कोई गाली नहीं देगा है। सुजीत जी, क्यों गाली देंगे आपको कोई? हाँ, तो भड़क का एक लिए थे, खाली पूछ रहे हैं आपको। तो आप मुझे उसी समय बोलते थे कि आप हिंदी में बात करना चाहते हो। मैंने हिंदी में बताया था। आपकी ये क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट बाकी है उसके संदर्भ में कॉल है ये। और वो उसमें कौन सा क्रेडिट कार्ड? मैंने पूछ एक्सिस का न्यू क्रेडिट रुपए क्रेडिट कार्ड। क्या लास्ट 4 डिजिट क्या नंबर है उसका? 38883। हाँ, ये तो पता है हमको, इसका पेमेंट नहीं हुआ है भैया। तो क्या हो गया इसका? सॉरी, पेमेंट बाकी है, आपको वही तो बता रहे 16 दिनों से। ये बताने के लिए सुबह सुबह फोन किए। बताने के लिए आपको आज सुबह कॉल नहीं आया, पिछले 15 दिनों से कॉल कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो और हाँ, तो फोन वो भी तो नहीं हमें उठा रहे पता हो। है भैया, पेमेंट नहीं किए हमने। हाँ, तो फिर वो पता है तो आपको ये भी पता होगा ना, उसकी वजह से सुबह सुबह कॉल आया है आपको। उसके ऊपर बात करके कुछ फायदा नहीं है ना फिर। अरे तो कहना क्या चाहते हो भाई? फोन पेमेंट क्या कर दीजिए, किए? पेमेंट यही कह रहे हो, पेमेंट कर दीजिए। हाँ भैया, इसके तो पेमेंट नहीं करने वाले हम। पेमेंट नहीं कर रहे हो इसीलिए तो कॉल कर रहे हैं ना आपको। हाँ, तो पेमेंट तो नहीं करने वाले हम, वही तो बता रहे हैं आपको। आपको मर्जी चाहे क्यों उतने नहीं कॉल करने कीजिए। वाले पेमेंट आप? पैसे नहीं है हमारे पास। ऐसे नहीं है तो आपने क्रेडिट कार्ड को सोच समझ के इस्तेमाल किया होगा ना। ये क्या सोचना चाहिए क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के पहले? कि आपको इसका रिपेमेंट भी करना है। अच्छा, आप और क्या क्रेडिट सोचने का? कार्ड या लोन लेते हो तो उस समय पे यही बात सोचते हो ना कि आप ले रहे हो तो इसको वापस भी करना है। वो तो बैंक ऐसा और सोचती है ना पैसा, भाई। सॉरी, वो तो बैंक ऐसा सोचती है ना। तो आप कैसे सोच रहे थे फिर जब पेमेंट लिया था आपने तभी? हम तो यही सोचते हैं कि जब पैसे नहीं हो तो क्रेडिट कार्ड से घिस के निकाल लो, और जब पैसे आए हाँ, तो इसकी पेमेंट करके खत्म कर दो।
खत्म कर दो मतलब कब कब पैसा आएगा और कब पे करोगे? उसका कुछ टाइम होता है ना कि ऐसा मतलब जब आएगा तब पे करोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना सुजीत जी। हमारे लिए तो ऐसा ही है साहब, जब पैसा आएंगे तभी पेमेंट करेंगे वो ना। आपके लिए है ना वैसा, बैंक के लिए वैसा नहीं है। तो आप हम क्या आपकी करें उसके बात अंदर भैया, वो तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आपने पैसा लिया है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइम पे करना। हाँ जी बिल्कुल, पैसा लिया है तो पैसा देना भी चाहिए, सीधी बात है ये तो। देना भी चाहिए तो टाइम पे देना चाहिए ना। ऐसा लेकिन थोड़ी पैसा, कि जब आएगा तब पे करोगे, ये जिम्मेदारी थोड़ी होती है। अम्मा लेकिन जब पैसे नहीं है तो किया क्या जाए वो बताइए। वो आपका लुकआउट है वो सुजीत जी, क्या किया जाए हमारा वो आप। लुकआउट कैसा है भाई साहब? फिर किसका लुकआउट है ये? आपके पास बैंक का पैसा लुकआउट है ना नहीं भाई साहब, जब कस्टमर के पास पैसे नहीं है तो बैंक का लुकआउट है। कस्टमर का क्या लुकआउट है इसके अंदर भाई? ठीक है वहाँ पर पेमेंट करने के लिए वो कस्टमर को ही लाना होगा ना कहीं से कुछ एडजस्ट करके। कहाँ से एडजस्ट करके, क्या चोरी करे, डाका डाले, किडनी तो बेचे? आपको आपको क्या एडजस्टमेंट करना है वो आप देख लीजिए, बैंक नहीं तो बताएगी आप आपको। कुछ सुझाव तो दीजिए, कहाँ से लाए पैसा? चोरी करे, डाका डाले, किडनी बेचे, करे क्या? आपका जो इनकम सोर्स है उसमें से निकालिए। कोई भी इनकम नहीं है, आवक एक पैसे की नहीं है, नहीं तो तुम्हारी बैंक के मुंह पे नहीं मारते थे हम। तुम्हारा फोन आने देते थे क्या सुबह सुबह में? इनकम क्यों नहीं है आपकी? काम धंधा नहीं है ना, सब नौकरी पे से निकाल दिया सेठ ने। नौकरी पे से निकाल दिया है? कब नौकरी पे से निकाल दिया है आपको? ये समझो कि अभी 2-2.5 महीना हुआ हमको नौकरी पे से लात पड़ी है। 2-2.5 महीने से नौकरी पे नहीं हो आप? हाँ जी। 2-2.5 महीने से कैसे फिर चला रहे थे आप ये सारे एक्सपेंसेस आपके? इसके अंदर तो क्रेडिट दी थी ना तुम्हारी बैंक ने, तो जब तक क्रेडिट है तब तक वापरो। तो वापरो मतलब क्या उसको रिटर्न भी नहीं करना है क्या आपको? क्या खाली बिल्कुल कर रहे हैं, वापस हम ही कहाँ चाहिए? मना कर रहे हैं यार, आप तो गलत खामा का गलत सोच रहे हो यार। मना कर रहे हो तो पेमेंट भी नहीं कर रहे हो ना आप। अरे तो पैसे नहीं है तो कहाँ से करे मनुष्य? पैसे नहीं तो आप देख लीजिए ना कहाँ से लाना है वो। तो हम ही इस वे में देखेंगे, बात हम ही करोगे, पेमेंट आपने करेंगे। पैसा लिया है। आपसे कहा हमने कि आप पैसे भर दो हमारे, हम भरेंगे भी नहीं ना आप, आपके कहने पे तो भी। हम कहेंगे भी नहीं पैसा ना आपके भैया। लिए तो भरेंगे आप ही, और भरना हाँ टाइम पे बिल्कुल, होता है। बिल्कुल हम ही भरेंगे, टाइम आपसे पे थोड़ी भरा है कहेंगे। फिर आपने? हमारे जब पैसे नहीं है तो टाइम का क्या करना, अचार डालना। पैसे नहीं है तो वो पैसे आप लाई है ना वो। वही तो पूछ रहे गधे, कहाँ से लाए? चोरी करे, डाका डाले, आप किडनी देख लो। बेचे, क्या करे? आप देख लो कहाँ से लाना है वो। हाँ, तो बस हम देख पैसा लेंगे, आपने जब पैसा आएगा तब भर 3 देंगे। लाख 73 आपके हजार पिछवाड़े के में करीब इतनी लिया मिर्ची क्यों हुआ लग रही है? क्या? हम पैसा भर देंगे, जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम देख पैसे लेंगे। आपके पास आएंगे तब नहीं भरना होता है, आपको बैंक ने जो डेट दिया है उस डेट पे भरना है पेमेंट। तो वो तो चली गई और दोबारा आएगी तब देख लेंगे। दोबारा आएगी तो क्या मतलब ऐसे साल भर आप डेट मिस करते रहोगे और अगले साल का बोलोगे क्या कि अगले साल जब आएगा तब पे करोगे? नहीं भैया, अगले साल नहीं डेट आएगा तो निकल अगले गई साल भी मतलब नहीं भरेंगे। इमीडिएट पेमेंट पे करना है आपको। आप गलत फहमी में हो, थोड़ी चाय पी लो कोई सुबह गलत सुबह में फैमिली जाके। में नहीं है, कोई गलत फैमिली में नहीं है। गलत फैमिली में हो तभी तो आप नौकरी कर रहे हो कलेक्शन में भाई साहब, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप कैसे तुम्हारे को गलत कोई अच्छी फहमी जगह में पे है काम बताइए धंधे पे ना। नहीं लगाते थे। ये सुबह क्या? सुबह कॉल करके भीख मांगने का काम कौन सा अच्छा है? कौन भीख मांग रहा है? आप मांग रहे हो भाई साहब, आपने पैसे पैसा मांगने के लिए लिया आपने हुआ फोन है, किए वो हो। पैसा आप बैंक। भीख क्या होता है आप बताइए मुझे, भीख का डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से यही कि बताइए। पैसा दो, पैसा भरो, पेमेंट करो, यही तो होता है भाई भीख मांगना। कौन सा पैसा? भीख में आप किसी से पैसे लेके उनको रिटर्न करते हो क्या? अरे भैया आप काम इसको तो भीख वही कर कहते रहे हो हो? ना, तो क्या गलत काम है? फैमिली में तो हो। जो पैसा आपने लिया है वो पैसा मांग रहा हो आपको। अरे तो आपसे मांगो ना, कोई किसने भीख मना नहीं किया? मांग रहे हम। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम्हारा काम ही मांगना है, तो फिर मांगो। कोई मांगने से ही बदकिस्मती तुम्हारा नहीं घर है, चलता है। कोई मांग भीख के बदकिस्मती तो नहीं खाते है। हो तुम लोग, अक्खा महीना भीख मांगते तब जाके आपने तुम्हारे को बैंक से महीने की लेके पगार मिलती है। आपने बैंक से लेके क्या किया है फिर? हमने तो अय्याशी की है। अय्याशी की है ना, किस किस पैसे पे अय्याशी की है? हमने तो देखो रशियन बुलाए थे, उसको भी पैसे दिए, रात में डांस बार में भी और पैसे उड़ाए, सब जगह हमने अय्याशी उड़ाए की है ना, भाई, तो जुआ अभी भर खेले। दीजिए फिर। हाँ जी, अभी जो सारी चीजें की है ना आपने, तो वो रिटर्न भी कर दीजिए अभी वो। नहीं वो तो रशियन पैसे लेके चली गई रशिया। नहीं तो वो आप लेके आइए वहां से जाके जो लेके कर गए दो, हैं हमारी उससे। टिकट बुक कर दो, हमारा आधार कार्ड तो है तुम्हारे पास, आप हमारे जाएंगे ना? हमारे नाम की टिकट बुक कर दो। एयर इंडिया की आप बुक नहीं करना, जाएंगे। दूसरी को एयरलाइन की बुक करना है भाई। वो कौन सी बुक करना है वो आप देख लो, बुक कर लो और पैसे लाके भर दो। अरे आपको जो समझ में आता है वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनेक्टिंग फ्लाइट से अच्छा डायरेक्ट फ्लाइट बुक करना,
डायरेक्ट मॉस्को। कौन सी फ्लाइट बुक करनी है आपको? दूसरे अहमदाबाद से डिपार्चर होना चाहिए, दूसरे कोई एयरपोर्ट से मैं जाता नहीं हूँ, सिर्फ अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो मत बोलो, पेमेंट की बात करो आप। चलो बताओ कौन सी एयरलाइन बुक कर रहे हो? कोई बुक नहीं कर रहा है। कौन सी एयरलाइन? आप बुक करेंगे ना, आपको पैसा तो लाने आपने जाना कहा ना रशिया जाके पैसे लेके आओ, तो टिकट तो आप दोगे ना रशिया जाने का? हाँ। पैसा दिया किसने है? आप ही दोगे ना भाई साहब, रशिया जाने बोला नहीं, किसने है? पैसा आप जो बोल रहे हो कि रशियन लेके गई, वो पैसा रशियन को दिया किसने है? पैसा तो हमने दिया था। हाँ, तो आप ही लाइए फिर जाके। तो वापस लेने के लिए थोड़ी दिया था, आप कह रहे हो वापस लाने के लिए, तो बुक कर दो हमारी टिकट, रशिया जाके लेके आते पैसे। नहीं दिया था, लेकिन बैंक से वापस लेने के लिए लिया है ना पैसा। तो भैया हम कहाँ मना कर रहे हैं? क्या हो गया? लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सुजीत जी। धन्यवाद। हेलो, हाँ जी नमस्कार, अतुल बात कर रहा हूँ, सुपरवाइजर। नमस्कार, क्या बोले? अतुल? अतुल जी, यस। अतुल श्रीवास्तव तो नहीं हो ना? सॉरी, अतुल श्रीवास्तव तो नहीं हो ना? नहीं, अतुल बात कर रहा हूँ सुजीत जी। नहीं, अतुल श्रीवास्तव हमारे एक मित्र है, एक हमारे मित्र है, वो हमेशा कहते हैं मैं साला झुकेगा नहीं, रोज एक ही बात बोलते हैं। वो बड़ा मजेदार बंदा है यार वो। हमने सोचा वो तो फोन नहीं किया हमको। आपका जो पेमेंट है इस बार पेंडिंग चल रहा है। 26 तारीख को जून में आपने लास्ट पेमेंट किया था। हाँ जी, हाँ जी। अभी आपका 3,73,432.26 पैसों का जो कि पेंडिंग। सुजीत जी, ये पेमेंट कब तक करने वाले हैं? नहीं भैया, इसकी अभी पेमेंट नहीं हो पाएगी। पेमेंट नहीं हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी अभी। फिर कब होने वाली पेमेंट? टाइम लगेगा, कम से कम 3-4 महीने जाएगा इसके में। 3-4 महीना जाएगा? हाँ जी। क्या दिक्कत आ गई है सुजीत जी? जॉब छूट गई है भाई साहब मेरी। आपकी जॉब छूट गई है? कब छूटी आपकी जॉब? ये समझो कि 2 महीने के आसपास हुआ मेरा जॉब छूट के। 2 महीना हो गया। सुनकर दुख हुआ इस चीज का कि आपका जॉब छूटा हुआ है। फिलहाल आपका देख रहा हूँ क्रेडिट कार्ड का आपने अभी हाल फिलहाल में ही यूज किया हुआ है पेमेंट का। हाँ जी। और कुछ अमाउंट का आपने रेंट पे भी ट्रांजेक्शन किया हुआ है। इसके अलावा आपने कुछ ट्रांजेक्शन ऑनलाइन किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। एक 2,030 रुपए का पेमेंट आपने लास्ट अभी 10 तारीख को किया था। वो देखना पड़ेगा, अगर कोई क्रेडिट अवेलेबल रहेगी तो 2-4 ट्रांजेक्शन और करूंगा मैं। अभी फिलहाल तो आपके अकाउंट पे क्रेडिट अवेलेबल शो है, थोड़ा है, अराउंड 25-26,000 के आसपास दिखा रहा है। 22,000 रुपए का ट्रांजेक्शन और कुछ होएगा उसके अंदर। हाँ, बट जैसे कि दिख रहा है टेम्पोररी ब्लॉक हो जाता है ना क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं करने की वजह से, तो शायद से आप यूज नहीं कर पाएंगे इसको। एक ऑफर था आपके लिए सुजीत जी कि आप क्रेडिट कार्ड का जो है मिनिमम ड्यू का पेमेंट करके आपके टोटल आउटस्टैंडिंग बचे हुए को आप ईएमआई करवा सकते हैं। ये ऑफर ले सकते हैं अभी फिलहाल। नहीं, ईएमआई तो करवाना नहीं है ना भाई साहब मुझे। क्या हुआ? ईएमआई तो करवाना नहीं है मुझे। ईएमआई करवाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं करवाना है। ईएमआई नहीं करवाना चाहते तो पेमेंट का फिर कैसे पे कर पाएंगे? आप बोल रहे पेमेंट का तो देखो ऐसा ही है अतुल जी, जब पैसे आएंगे तब इसकी पेमेंट करेंगे, उसके पहले तो कुछ नहीं हो पाएगा। सुजीत जी, इसको हर महीने पे करना होता है ना, आपको अरेंजमेंट करना होगा। अगर पैसों का कोई दिक्कत है अभी फिलहाल तो कुछ अरेंज करके मिनिमम भी भरवा दीजिए। नहीं, पेमेंट करने में दिक्कत नहीं है, अरेंज करने में दिक्कत है। भरेंगे तो वो तो आप बहुत ज्यादा का टाइम बता रहे हैं। हाँ, तो क्या हो गया उसके अंदर, होने दो। ज्यादा क्या, 2-5 साल लगेगा, उससे ज्यादा और क्या लगेगा? नहीं, 2-5 साल का टाइम नहीं है ना सुजीत जी, कि 2-5 साल का टाइम आपको दे पाए। तो फिर बंद कर दो मेरा क्रेडिट कार्ड, और तुम्हारी बैंक भी बंद करने बोलो तुम्हारी बैंक वाले को। नहीं, क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए, आपको दिक्कत आ रही है तो, लेकिन पूरा पेमेंट करवा दीजिए ना। पेमेंट नहीं सर, पेमेंट तो तभी होगा जब हमारे पास पैसे आएंगे। कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए आपका। नहीं भैया, अरेंजमेंट 1 रुपए का नहीं करेंगे हम। क्यों? किस वजह क्यों करें अरेंज भाई साहब? नहीं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सुजीत जी कि आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट लिया है बैंक से। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा ही है भाई साहब, हम कहाँ मना कर रहे हैं भाई साहब। आप ही अरेंज करेंगे ना। आप ऐसे से बोल रहे हैं जैसे कि आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं इसका पेमेंट करना। हमने कब कहा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हमको तो छाती ठोक के कह रहे हैं कि भैया हमने वो यूज किया है तो हम ही पेमेंट करेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारा ही है, लेकिन जब पैसे आएंगे तब भरेंगे, उसके पहले कुछ नहीं होगा। सुजीत जी, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हो अतुल जी कि मैं आपके सामने नमस्ते हाथ जोड़ के नम्र विनंती करके नीची आवाज में बात, एक मिनट मैं आपसे कैसी बात करूं? क्या मिनिमम ड्यू अरेंज करके भर सकते हैं ना आप? नहीं, अरेंजमेंट करूंगा ही नहीं भाई साहब। मैं क्यों अरेंजमेंट करूं बैंक वालों के लिए? अरेंजमेंट करेंगे यही तो। अरे मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए अरेंजमेंट नहीं करूं, उससे अच्छा मैं तुम्हारी बैंक वाले के लिए अरेंजमेंट करूं, तो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए अरेंज नहीं करूं मैं? वहाँ पे क्रेडिट कार्ड आपने जब बैंक से लिया है तो यहाँ पे मैं पेमेंट की आपसे बात कर रहा हूँ।
तो मैं पेमेंट की बात कर रहा हूँ, अरेंजमेंट की बात करने के लिए आप बोल रहे हो, मैंने तो बोला नहीं अरेंजमेंट की बात। अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अरेंजमेंट की बात आपने शुरू की ना भाई साहब, मैंने थोड़ी किया। हाँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अरेंजमेंट तो 1 रुपए की भी नहीं करूंगा। बैंक वाले कौन से मेरे रिश्तेदार है तो मैं उसके लिए पेमेंट का अरेंजमेंट करूँ भाई साहब? नहीं, कोई रिश्तेदारी के हिसाब से नहीं बात कर रहे सुजीत जी आप। बस तो फिर बात खत्म हो जाती है, जब पैसे आएंगे तब भर देंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनी ने दी थी, 1 मिनट, तुम्हारी बैंक ने क्रेडिट कार्ड दी थी, सो इट्स एन अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट ना। हाँ, तो अनसिक्योर्ड में भी आपसे टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड ही हुआ ना सुजीत जी। तो इसके लिए तो 10 तारीख भाई साहब इसके लिए तो अनसिक्योर्ड उसे कहा जाता है ना। करना होता है। क्या हुआ? इसीलिए तो अनसिक्योर्ड कहा जाता है ना, बिकॉज इट इज हाई रिस्क फैक्टर। नहीं, तो अनसिक्योर्ड कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आप पेमेंट पूरा बिल्कुल ही ना करें। 3,73,000 का आपका बिल है, मैं आपसे पूरा नहीं बोल रहा हूं। मेरा कोई बैंक के साथ में अग्रीमेंट नहीं हुआ था कि अगर मेरी जॉब छूट जाएगी तो मेरे को अरेंजमेंट करके मिनिमम पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ लिखा हुआ एग्रीमेंट में बताओ? हुआ था ना कि जॉब के जब तक सैलरी आएगी तो आप तब तक भी पेमेंट करेंगे, ये कोई बात तो नहीं हुई थी ना। लेकिन अभी नहीं है सिचुएशन हमारी भाई साहब है, उसको पेमेंट आपको करना है एनी हाउ। हाँ तो करना है, एनी हाउ करना है भाई साहब, हम तो मना ही नहीं कर रहे। हाँ, जब पैसे आएंगे तो भर देंगे। हाँ, तो आपका पूरा बिल नहीं हो पा रहा है, आप मिनिमम ड्यू का पेमेंट करवाइए ना भैया, अभी तो 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं हो पाएगी। तो अरेंजमेंट करना होगा ना, वही तो बता रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं करूंगा, वही तो बता रहा हूँ मैं आपको। आप समझ नहीं रहे हो तो अरेंजमेंट का लेके बैठे हो ना। बिल्कुल नहीं करूंगा भाई, मुंह पे बोल रहा हूँ। 1 रुपए की अरेंजमेंट नहीं करूंगा बैंक वालों के लिए। सुजीत जी, मतलब इतना बहस करके मतलब नहीं है। वही सिचुएशन है कि आप जेन्युइनली चाहते नहीं पे करना, जब आएगा तब देखेंगे, ये सिचुएशन। अच्छा, तो आप जज बन गए हो, कलेक्शन के नौकरी से जज बन गए हो डायरेक्ट? नहीं, यही आपके कहने का तरीका। एक काम करो ना, काला कोट पहन लो, ऑर्डर करके जजमेंट पास कर दो मेरे नाम का। क्यों जजमेंट क्यों पास करेंगे? जैसे आप बात कर रहे हैं, फिर आप जज करने लगे तो फिर जजमेंट भी पास कर दो ना भाई साहब। नहीं, आप बिल्कुल लिख दो कि सुजीत जी का इंटेंशन इशू है, इज विलिंग, ही इज अ विलफुल डिफॉल्टर, वो भी लिख दो। ये तो इंटेंशन का इशू लग ही रहा है सुजीत जी मुझे आपके तो आप जजमेंट ही दे रहे हो ना भाई साहब, तो आप जज ही हो गए। नमस्ते जज साहब, जय हिंद। जजमेंट नहीं, जजमेंट की बात तो यही है कि आपसे बात करके यही लग रहा है। ठीक है, अच्छा आपने बता दिया क्लियर। आपको जो लग रहा है उसके जिम्मेदार आप हो भाई साहब, आपकी खोपड़ी का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। आपसे बात करने के बाद से ही लग रहा है ना सुजीत जी। तो आपको जो लगे उसके जिम्मेदार आप हो ना भाई साहब। मैंने थोड़ी बोला कि ये डायरेक्शन में सोचो। आपसे जो बात करने आप ये भी तो सोच सकते हो ना कि कस्टमर के पास पैसे नहीं है, जब वो कह रहा है कि आएगा तो भर देगा, बात खत्म हो जाती है। हाँ, तो पैसे लेकिन उसके अंदर इंटेंशन इशू और आपका भरने का नियत नहीं है, इंटेंशन आपका ऐसा नहीं है, ये सब बातें आप निकाल रहे हो तो मैं क्या बोलूँ? सुजीत जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मिनिमम ड्यू अरेंज करके करवाइए, तो आप बोल रहे हैं मैं करूंगा ही नहीं। तो अरे क्यों करूँ अरेंजमेंट? लेकिन भाई साहब मैं, हाँ, तो यही तो बात बोल रहा हूँ ना मैं, क्यों करूँ? मतलब ये तो ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, आपसे मैं उधारी मांग रहा हूँ, क्यों करूँ? ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने पेमेंट यूज किया उसको आपको भरना है। आपसे मैं कोई नया पैसा नहीं मांग रहा हूँ कि आप मुझे उधारी दीजिए या मुझे कुछ आप हेल्प करिए, आपका ही पेमेंट क्लियर करना है आपको। देखो भाई साहब, सबसे पहली बात तो देखो ना, तुम्हारी बहन मेरे साथ में भी आई है, तुमने तो मेरे पेमेंट की इतनी चिंता मत करो। रही बात कस्टमर को कॉल करने की, तो मैं सुन लो, पहला सुन लो। रही बात कस्टमर के पेमेंट की, तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ, जब मेरे पास पैसा आएगा तब बैंक की पेमेंट करूंगा, उसके पहले 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा। तुम्हारी बैंक को बोलना जो उखाड़ने का उखाड़ लो। करेक्ट है, आपने जैसा बोला सीधी बात है भाई साहब। आप फोर्सफुल तो रिकवरी नहीं कर सकते ना, आप मेरे पे दबाव बना के मेरे से जबरदस्ती तो पैसा ले नहीं सकते। नहीं है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे कोई मैं आपसे जबरदस्ती करके तो आप ऐसा ही प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहे हो हमारे पे कि सम हाउ द कस्टमर गेट्स प्रेशराइज्ड एंड ही विल बी एबल टू मेक द पेमेंट। नो, व्हाई विल आई पुट प्रेशर सुजीत जी? तो आप वही कह रहे हो ना कि अरेंजमेंट करने के लिए 10 मरतबा बोल दिया आपने, पूरी माला जप लिया आपने, अरेंजमेंट करो। व्हाट डज दैट मीन? पूरी माला जब ये अरेंजमेंट कोई करना कोई गलत बात तो है नहीं सुजीत जी। अरे लेकिन जब कस्टमर कह रहे हैं कि नहीं करूंगा तो जबरदस्ती बना रहे हो क्या उसके ऊपर? तो ये नहीं करूंगा क्या तो रीजन जानना चाहते हैं ना, क्यों नहीं करना चाहते आप? क्यों करूं मैं अरेंजमेंट? गिव मी वन रीजन कि मैं इसका पेमेंट क्यों करूं भाई साहब? अरेंजमेंट करके मैं मेरा घर का खर्चा नहीं ले रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम जॉबलेस। सुनो, मैंने ऑलरेडी टोल्ड यू अतुल जी कि मैं जॉबलेस हूँ, मेरे पास अभी काम धंधा है नहीं। जब आदमी के पास काम धंधा होता नहीं है तो उसके पास पैसे की प्रॉब्लम होती है, और अगर उसके पास कहीं से पैसे का बंदोबस्त होता है तो वो अपना दवा दारू का बंदोबस्त करता है ना भाई साहब, के बैंक के पेमेंट करते बैठेगा वो? नहीं, बात सही है आपकी, बस तो फिर बात खत्म हो जाती है। यूज लॉजिक ना यार। और एक बात और सुन लो भाई साहब, ये तुम कलेक्शन वाले हैं ना, अरेंजमेंट की माला जपते हो ना, पता नहीं कौन सा मंडेला आके तुम्हारे को सिखा दिया ये अरेंजमेंट करने का, बोलने को।
एक बात बताओ, जब कस्टमर की क्रेडिबिलिटी इतनी होती कि वो मार्केट से कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करता, तो तुम जैसे बैंक की 2% का कार्ड वापरता क्यों? वो अरेंजमेंट नहीं, करके ऐसा अपना थोड़ी काम ना है चला कि देता ना भाई साहब। क्रेडिट कार्ड लेने वाले का कोई मार्केट में कंडीशन नहीं होता है, वो ले नहीं सकता। बस तो फिर यही बात के सोच के ही तो अनसिक्योर प्रोडक्ट कहा जाता है। इसीलिए तो हाई रिस्क प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड फॉर द बैंक। दे नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द लॉस। नहीं, दैट इज डिफरेंट थिंग सुजीत जी, बट इट इज द बेसिक थिंग भाई। के लिए आपको बोल ही नहीं सकते। देखो कितने प्रोडक्ट्स होते हैं बैंक के, भरेंगे। देखो बैंक के कितने सारे प्रोडक्ट्स है, उसके अंदर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन को क्यों अनसिक्योर्ड कहा जाता है? बिकॉज दीज आर हाई रिस्क प्रोडक्ट फॉर द बैंक। सिंपल है सर। दैट इज अ डिफरेंट थिंग सुजीत जी, बट आपसे जो बात कर रहा हूँ ना मैं, उसके लिए आपका 3,73,000 का आपका बिल है। अरे होने दो, 30 लाख का भी होने दो, पूरा भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब। आप मिनिमम ड्यू का बैंक ने आपको ऑप्शन दिया है 20,000 का। नहीं है हमारे पास मिनिमम ड्यू का भी पैसा, वो तो मैं क्लियरली बोल चुका, आपको भी बोला और आपके पहले एग्जीक्यूटिव को भी बोला, नहीं करूंगा अरेंजमेंट। पैसा नहीं, जब पैसा आएगा तब भर दूंगा मैं। आप नहीं भरने के लिए सीधा क्लियर है कि आपको नहीं करना है। सीधा ही देखो, मेरी आदत हमेशा सीधी है, मेरे को घंटा कोई रिकवरी वाले से डर लगने लगता नहीं। ये और होंगे तुम्हारे जो कलेक्शन वाले कस्टमर जो होंगे ना, जो रिकवरी वाले का फोन आता है तो हाथ पैर कांप जाते, मैं तो मजे लेता हूँ रिकवरी वाले के। कॉल पे आए या विजिट पे, मेरे को क्यों डर लगेगा भाई साहब? व्हेन आई नो ऑल द पॉलिसीज। पैर कांपने के लिए सुजीत जी, आप गलत फहमी में है, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा बहुत सारे लोग, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ कस्टमर की बात कर रहा हूँ मैं। क्यों बहुत सारे ऐसे हैं बेचारे भाई साहब, इसलिए तो देखो ना भारत में कितने लोग आत्महत्या करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डेट कलेक्शन प्रेशर। क्यों ऐसा होता है बताइए मुझे? नहीं ऐसा, क्योंकि कुछ कलेक्शन वाले है ना, बहुत ज्यादा प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, जिनके भय से कुछ लोग जिन्हें जानकारी नहीं होती है, जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, दे टेक द एक्सट्रीम स्टेप। आप क्या चाहते हो कि मतलब मैं जाके आत्महत्या कर लूं, मेरी किडनी बेच दूं और जाके बाद में तुम्हारी बैंक को अरेंजमेंट करके पेमेंट कर दूं? अरे घंटा 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करूंगा मैं इसे। हाँ क्लियर, ठीक है, आपने बता दिया ना नहीं करेंगे, वैसा मैं एकदम रोकड़ी बात। ये तो तुम्हारे कंप्यूटर में लिख दो, सुजीत जी ने कहा है कि 1 रुपए की भी पेमेंट नहीं करेंगे, जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो। ठीक है सुजीत जी, आपने बता दिया, धन्यवाद उसके लिए। ऑल्टरनेट कोई नंबर बता दीजिए आपका। होता तो भी नहीं देता। होते तो भी नहीं। आपका एड्रेस कंफर्म करेंगे एक बार, या कुछ में चेंजेस है? नया एड्रेस चाहिए तुम्हारे को? आपका एड्रेस सेम है या उसमें कोई चेंजेस कराना चाहेंगे आप? नहीं, नया एड्रेस चाहिए तो दे देता हूँ। नया एड्रेस देना चाहते हैं? हाँ खोल, लिख लो, दे दूं? 1 मिनट, ओके। कहाँ चले गए तुल जी? हाँ जी यहीं पर हूँ। 1 मिनट। पेन लेने गए हो क्या? बोलिए ना। दे दो एड्रेस? बताइए। डाल दोगे ना सिस्टम में, लेकिन ये एड्रेस पक्का ना? करेक्ट एड्रेस बता रहे हैं तो डाल दूंगा ना। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट एड्रेस ही बताएंगे ना भाई साहब। बताइए ना, बताइए। बाजू वाले का एड्रेस थोड़ी देंगे यार, हमारा एड्रेस देंगे ना यार, तुम कैसी बात करते हो यार? बोलिए सुजीत। हाँ, खोली नंबर 420। जी हाँ बोलिए ना। अनसिक्योर्ड नगर। ठीक है सुजीत जी, करेक्ट एड्रेस दे रहे थे इसलिए अपडेट नहीं कर पाया। गोपालपुर। हाँ जी ठीक है सुजीत जी, ऐसा एड्रेस आपका अपडेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, आपने जो बताया, जो रिकॉर्डिंग में है हमारे पास, वो अपडेट कर देता हूँ। ठीक है सुजीत जी, धन्यवाद। और कुछ सवाल हो, मन हो बजवाने की तो दोबारा फोन कर लेना, या तो किसी के मैनेजर में गुस्सा निकालना हो तो मेरे से फोन करवा देना, मैं बजाता हूँ उसकी। कॉल्स आ सकते हैं आपको रेगुलरली पेमेंट? अरे करो ना भाई साहब, दिन में 100 बार फोन करो। आई लव यू यार, मजा आती है बात करने में। तो धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आपका दिन शुभ रहे। उसका दिन मनुष्य है। रखो फोन, अभी दबाओ लाल बटन, दबाओ, डिस्कनेक्ट करो। डिस्कनेक्ट कर सकते हैं आप आपकी तरफ से सुजीत जी। एक काम करो तो फिर, एक काम करो तो जी, 500 रुपए हमारे नंबर पे गूगल पे कर दो।
डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात करी है मैंने ना। 500 रुपए गूगल पे कर दो, मैं अभी डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। 500 रुपए भेजने पे डिस्कनेक्ट करेंगे आप? हाँ जी, मैं कलेक्शन वाले को कॉल कभी भी डिस्कनेक्ट ही नहीं करता हूँ भाई साहब। एक कॉल डिस्कनेक्ट करने का 500 रुपया लेता हूँ। दिन में 10 कॉल आते, 500 रुपए इसी खड़े हो जाते, 5000 रुपया इसी कमा लेता हूँ मैं डिस्कनेक्ट कर दूं आपके भी पे? मेरे भी पे नहीं, तुम्हारा काम है डिस्कनेक्ट करने का। When the customer is not disconnecting, it's your responsibility to disconnect and move on to the next call. मैं सिखाऊं वो? Am I your trainer? No, as per your permission, I'll disconnect it. No problem. Thank you. Thank you.